प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोग का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग उत्तर प्रदेश डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का मैथ का लघु उत्तरीय प्रश्न की श्रृंखला का ये लास्ट वीडियो देखने वाले हैं। यदि अभी तक आपने पिछले सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियोस को देख लें और तैयार कर लें और अपनी तैयारी को यानी अपने बेसिक फंडामेंटल मैथ के सारे तौर तरीकों को अच्छे से जान लें और अपने अंदर एक जानकारी को कंप्लीट करने का प्रयास करें। चलते हैं आज के इस वीडियो का पहला सवाल देखते हैं। तो कहता क्या है, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि गिरीश अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि करता है तो उसकी बचत कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। तो ऐसे सवाल में कहीं पर कोई राशि दिया है कि भैया जो है गिरीश कै रुपये कमाता है, ऐसा कुछ दिया गया है? जो नहीं दिया गया है तो ऐसे में हम मान लेते हैं उसकी आय 100 रुपया। तो चलिए अब समझिए, माना आप लिख लीजिए हल और आपको लिखना होगा माना गिरीश, क्या भैया, गिरीश की प्रारंभिक आय यानी गिरीश की वर्तमान आय आपको मानना होगा। माना कै रुपया? 100 रुपया। क्या मान लेते हैं आप? 100 रुपया मान लेते हैं। मैं मान लीजिए आपकी गिरीश 100 रुपया कमाता है। इस समय गिरीश कै रुपया कमाता है? 100 रुपया कमाता है। और खर्च उसका कितना है? तो वर्तमान खर्च उसका कितना है? तो आप देख पा रहे हैं 75%। 100 रुपये का 75% यानी 75 रुपया वो क्या कर देता है? खर्च कर देता है। तो वर्तमान बचत कितनी हो जाएगी उसकी? वर्तमान बचत उसकी कितनी हो जाएगी? तो भैया वो वर्तमान में 25 रुपया बचा भी लेता है। क्या ये बातें समझ में आ गई? फिर देखो कह रहा यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है तो अब आपको लिखना है पुनः, है ना, या ऐसे लिखिए 20% की वृद्धि। क्या भैया? 20% की वृद्धि के बाद 20% की वृद्धि के बाद गिरीश की क्या आय देखना है। तो देखो आय तो 100 रुपये में जब भी 20% बढ़ाओगे तो कितना रुपया उसकी आय हो जाएगी? 120 रुपया उसकी आय हो जाएगी। क्या बातें समझ में आ गई? तो गिरीश की आय वर्तमान में इस समय 20% वृद्धि के बाद कितनी हो गई है? 120 रुपया हो गई है। कह रहा है कि खर्च भी 10% बढ़ा ले रहा है। उसका खर्च कितना है? 75। अब देखो नई खर्च आपको लिखना है, नया या नई खर्च उसकी लिखना है आपको। तो नया खर्च कितना हो जाएगा भैया? 75 रुपए में कितना रुपया बढ़ा रहा? 10% बढ़ा रहा। तो 75 का 10% निकालोगे तो 7.5 रुपये आएगा। मैं निकाल कर आपको दिखा दे रहा हूँ। 10% निकाल लो तो देखो 0 से 0 खत्म, दशमलव से दशमलव, यानी 75 7 82 रुपया 50 पैसा नया उसका खर्च आ गया। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? उसकी नई खर्च 82 रुपया 50 पैसा आ गया। तो नई बचत आपको देखना, क्या देखना? नई वाली बचत, नई बचत उसकी देखना है। तो देखो 120 रुपया उसकी आय है और 82 रुपया 0.5 पैसा वो खर्च करता है। तो नया बचत करता है तो नई बचत बराबर कितनी हो जाएगी उसकी? नई बचत भैया ध्यान देना, 120 माइनस 82 आपको करना है। तो 120 मैं लिख देता हूं, आप भी लिख लेना। 120 में 0 लगा दो, 82.5 लगा दो। तो देखो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 2 9, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 11 में से 8 गया 3, यानी 37 रुपया 50 पैसा वो नए तौर पर वर्तमान में बचा रहा है। तो देखो दोनों बचत में तुलना करो। पुरानी बचत देखो, है ना, मूल बचत कितनी थी या पुरानी बचत कितनी थी? 25। वर्तमान में बचत, नई बचत देखो, नई बचत इसे बचत लिख लेना, बाकी मर्जी आपकी है। तो नई बचत कितना? 37 रुपया 50 पैसा। तो दोनों में कितना रुपया ज्यादा बचा पा रहा है?
तो आप देख रहे हो दोनों में बचत में वृद्धि। तो देखो वृद्धि का प्रतिशत आपको देखना, वृद्धि प्रतिशत कितना ज्यादा कमा बचा पा रहा, 12 रुपये 50 पैसे, बटे में कहां से 25 प्रारंभिक बचत, गुणे में 100, गुणे में 100। देखो 25 चौका 100 और 12.5 चौका 50% उसकी नई वाली वृद्धि है। यानी वो अपने बचत में कितनी वृद्धि कर लेता है, तो 50% की वृद्धि कर लेता है। इस प्रकार से आपको लिख कर लगाना है। अभी ये एक दिवसीय परीक्षा का सवाल है, आपके सेमेस्टर में दिया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही लगाना है। अब देखो मैं एक ओरल आपको समझाता हूं। 100 रुपया वो कमाता है, 100 रुपया कमाता है। चलो पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं शॉर्टकट इसका समझाता हूं आपको। स्क्रीनशॉट ले लो। अब यही देखिए प्रश्न, यदि आपसे एग्जाम में पूछा गया एक दिवसीय परीक्षा में, तो मान लीजिए वो 100 रुपये कमाता है, आपको ऐसे लगाना है 75 रुपये खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है 25 रुपया। कह रहा कि वो अब 20% उसकी आय में वृद्धि हो गई, यानी 120 रुपया कमाने लगा अब, और 10% बचत भी बढ़ा दिया, तो 75 का 10% 7.5 होता, तो इसमें जब जोड़ोगे 82.5 बचाने लगा है, 82.5 खर्च करने लगा है, तो बचत कितनी हो जाएगी, तो दोनों का अंतर देख लेना। 10 में से 5 गए 5, और यहाँ 11 में से देखना, यहाँ ऐसे घटाना आपको, सॉरी यहाँ दशमलव लगा के 0, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा कितना 9, 9 में से 2 गया 7, और यहाँ देखना कितना बच गया 1, 11 में से 8 गया 3, यानी 37 रुपया 50 पैसा बचा रहा है। अब देखोगे पुरानी बचत और नई बचत, पुरानी बचत और नई बचत में कितने का अंतर है, तो 12.5 पैसे का 50 पैसे का, 12.50 पैसे का अंतर, बटे में प्रारंभिक बचत, गुणे में 100, सवाल का उत्तर 25 चौका 100 और 12 चौका 48 और 5 चौके 20, यानी 50% की वृद्धि कर ले रहा। किसमें, बचत में भी 50% की वृद्धि कर ले रहा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका कहता है, राकेश ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए। राकेश ने कितना प्रतिशत नंबर पाया, 65% अंक वार्षिक परीक्षा में पाया। देखो तो कह रहा यदि पूर्णांक 500 रहा हो तो राकेश को कितने अंक मिले। देखो हल आप करो, माना उस, देखो लिखोगे क्या लिखोगे, राकेश को, किसे भैया, राकेश, राकेश को प्राप्त अंक लिख लो। क्या लिख लो भैया, प्राप्त अंक लिख लो। अब देखो प्राप्त अंक कितना उसको मिला है, तो 500 का उसको कितना प्रतिशत मिला, 65% नंबर मिला। बस हल कर दो, सवाल का उत्तर हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, इसलिए 65 गुणे 5 रह जाएगा। पंचम 25 के 5, 5 छक 30 और 2 32, यानी 325 नंबर उसे मिला। राकेश को कितना नंबर मिला, कुल 325 नंबर मिला। ये इंटर का नंबर है, इंटर में आप 500 नंबर पाते हैं। देखिए इंटर में 500 नंबर का पूर्णांक होता है सभी सब्जेक्ट का मिलाकर, और इंटर में वो 500 में कितना नंबर पाया है, यानी 325 नंबर। तो 325 नंबर कितना प्रतिशत लगभग पाया भैया, 65। पहले से आपको बता रहा कि 65% नंबर, 60% से ज्यादा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि 300 ग्राम चीनी, देखिए सवाल दिया गया है 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। तो पहले आप इस सवाल को हल करने से पहले पढ़ लेना एक बार कि भैया चीनी के घोल में 40% चीनी है। कितना ग्राम चीनी है, 300 ग्राम। प्रतिशत चीनी की कितनी है, 40%। कह रहा है इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए, कितना चीनी और मिला दिया जाए कि नए घोल में चीनी की मात्रा 50% हो जाए, मतलब आधा चीनी हो जाए। तो देखो पहले चीनी की मात्रा देख लो, चीनी की मात्रा कितनी है ये देख लेना है आपको। तो भैया 300 ग्राम में 40% का मान निकालोगे तो 4 तिया 12, यानी 120 ग्राम क्या है इसमें, चीनी। अब देखो नए मिश्रण में नए घोल में या मिश्रण में चीनी है ना की मात्रा। तो देखो 300 ग्राम टोटल मिश्रण है, इसमें चीनी माना x ग्राम डाल दिया।
तो देखो इस टोटल का कितना प्रतिशत चीनी, 50% चीनी होना चाहिए, है ना। और चीनी कितना है, पहले से 120 ग्राम था, इसमें भी 100 ग्राम सीधा चीनी डाला गया। घोल में भी चीनी, जो घोल है उसमें भी चीनी डाला गया, और जो चीनी है उसमें भी चीनी ही है, चीनी डाला गया। ये चीनी के साथ ही तो मिश्रण करेगा, चीनी के साथ ही तो इसकी तुलना करेंगे हम। भैया 120 ग्राम चीनी था, 100 ग्राम चीनी बढ़ा दिया तो 120 प्लस 100 ग्राम चीनी हो गया। और कुल कितनी मिश्रण हो गया, कुल कितना मिश्रण हो गया, 300 प्लस 100। और इस टोटल मिश्रण का कितना चीनी है, 50। इसे सरल कर लो, 50 से 50 में कट जाएगा तो 2 बटे में, तो 2 क्या हो जाएगा गुणा में। देखो 120 दूना 240 प्लस 2 एकन 2 यक्स, यहाँ देखो क्या है 300 प्लस में यक्स। इस यक्स को उधर ट्रांसफर करो, उस एकम, हाँ इस यक्स को उधर ट्रांसफर करोगे तो 2 यक्स में से यक्स घट जाएगा, कितना आ जाएगा यक्स। इस 240 को इधर घटाओगे, लाके इधर घटाओ, इधर देखो 240 इधर लाके घटाओगे तो 300 माइनस 240 बराबर 60 ग्राम। सवाल का उत्तर आ गया कि नए मिश्रण में 60 ग्राम चीनी की मात्रा है। कितनी बात समझ में आ जाएगा ना। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप देखते हैं, कहता है कि किसी शहर की जनसंख्या, किसी शहर की जनसंख्या, इस शहर को क्या हो गया है। आप प्रचार देखते नहीं, इस शहर को क्या हो गया, धुआं धूल मिट्टी कण आदि सारे भरे हैं। स्मोकिंग वाला प्रचार नहीं आता है, धूम्रपान निषेध वाला, वही चीज है। इस शहर को क्या हो गया, खांसी आदि सारी चीजें, बात समझ गए ना। वही इस शहर को, यानी किसी शहर की जनसंख्या दिया है यहाँ पर, किसी शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है। तो कह रहा है इस समय शहर की जनसंख्या यदि 70,000 हो तो बताइए कि 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी। तो ऐसे सवाल को आपको लगाना है, ऐसे सवाल को आपको एग्जाम में लगाना है, हल कीजिए। देखो 5% वृद्धि, 5% वृद्धि के बाद शहर की जनसंख्या, क्या लिखना है, जनसंख्या। जनसंख्या बराबर, देखो कुल जनसंख्या कितनी है, 70,000 है, और इसमें 5% बढ़ गया, 105% हो गया। और जनसंख्या प्रति साल अपने स्वयं का 5% बढ़ता रहेगा, स्वयं जितना हुआ उसका 5%, फिर अगले साल चक्रवृद्धि ब्याज का नियम इसमें लगता है। तो देखो 5% बढ़ा, पहले साल हो गया ना, एक साल और बढ़ा दो 5%, यानी 105% बढ़कर टोटल इतनी जनसंख्या हो गई। या मिश्र धन वाला सूत्र लगा देना। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 0 से 4 0 खत्म, इसलिए 7 रह गया। और 105 का 105 से गुणा आ जाएगा 110, 25 आ जाएगा। मैंने वर्गमूल और वर्ग निकालना आपको सिखाया, 105 का वर्ग करना आपको सिखाया, पंचम 25, इस 10 का अगली संख्या यानी 11 से गुणा, तो 11 दहा में 110, सवाल का उत्तर यानी 110, 25 इस 105 का वर्ग। अब 7 से गुणा कर दो, 7 5 35 के 5, 7 दूनी 14, 14 3 17 के 7, 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 दूनी 14, 3 17 के 7 हासिल 1, और 7 0 0 1, 7 एकम 7, 7 एकम 77,175 कुल जनसंख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया, कुल जनसंख्या हो जाएगी। आपका नंबर कटना नहीं चाहिए, मैं इसलिए बहुत अच्छे से डीएलएड के सभी क्वेश्चन को हल करा दिया हूं। आप इतना ही केवल पढ़ डालिए तो आप पासिंग नहीं, मेरिट लिस्ट में रहेंगे। आप मेरिट में पूरा आपका ग्रेड अच्छा हो जाएगा, ध्यान रहे। बस इतना ही बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि प्रकार की सहायता से 5.6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए और व्यास भी ज्ञात कीजिए। तो आपको भैया क्या करना है कि भैया व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुणे क्या होता है, त्रिज्या, 2 गुणे त्रिज्या, 2 गुणे में त्रिज्या कितनी है 5.6 सेंटीमीटर। तो 2 छक 12 के 2, 2 पंचे 10 और 10 1 11, बात समझ रहे हैं। और एक अंक पे दशमलव और क्या लगा देना है, सेंटीमीटर। बाकी रही बात प्रकार की सहायता से, प्रकार की सहायता से आपको क्या करना है, 5.6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। तो आपको प्रकार लेना है, प्रकार लेना है, और एक जो है यहां लिख लेना है प्रकार की सहायता से। क्या लिखना भैया, प्रकार, प्रकार, प्रकार की सहायता से 5.6 सेंटीमीटर
त्रिज्या का वृत्त वृत्त बनाया गया। आपको ऐसे लिख लेना है और एक प्रकार लेना है, बात समझ रहे हैं ना। और एक बिंदु पर कहीं पर टिक लगाना है और एक दूसरे नोक को, पेंसिल वाली नोक को ऐसे क्या कर देना है, घुमा देना है, ऐसे घुमा देना है, जिससे क्या बन जाएगा, वृत्त। बाकी आपके कॉपी में जब ये होगा तो दता के धस जाएगा, ठीक है ना। आप डिजिटल बोर्ड पे भैया धसा नहीं सकते, मैं बार बार आपको ये समझाता हूँ। और आपको ये लिख देना है कि 5.6 सेंटीमीटर इसका केंद्र बना देना, वो बात समझ गए ना। यह सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की। और अगला सवाल आपका कहता है कि प्रकार की सहायता से 5.6 हो तो गया ये सवाल आपका। अगला सवाल देखेंगे, नीचे दिए गए प्रत्येक की परिमिति ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा, परिमिति ज्ञात करना है। तो देखो परिमिति बराबर क्या होता है, आपको हल करना है। और देखो पहला आकृति दिया है आयत। तो आयत की परिमिति हम कहें, आयत का परिमाप कहें, बात तो वही है। आयत का परिमाप होता है 2l + b होता है। और 2 गुणे में लंबाई कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी दी है, 3.5 सेंटीमीटर। देखो 6 3 9, 2 गुणे में 9.5 सेंटीमीटर। तो देखो 9.5 दूना कितना हो जाएगा भैया, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 9.5 दूना 19 हो जाएगा, 19.0 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या बात समझ गए ना। आप ऐसे समझ सकते हो, 6 3 9.5, 9.5 का 2 गुना। आयत का परिमाप क्या होता है, 2l + b। एक चीज और मैं आपको समझा दूं, जब भी परिमाप पूछे तो सभी भुजाओं का योग, बस परिमाप जब भी पूछे तो सभी भुजाओं का हमें योग निकालना होता है। आगे देखो दूसरी आकृति में क्या दिया है, तो ट्रायंगल दिया है। दूसरी आकृति में दिया है त्रिभुज। तो देखो क्या लिखना है आपको भैया, त्रिभुज का परिमाप क्या निकालना, त्रिभुज का परिमाप निकालना है। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है भैया, सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं का आप ऐसे कह सकते हैं a + b + c, a + b + c। देखो a कितना दिया है 3, b कितना दिया है 2 और c कितना दिया है 4। तो 4 3 7 2 9 सेंटीमीटर आप लगा देंगे, 4 3 7 2 9 सेंटीमीटर सवाल का उत्तर। तीसरी आकृति आपकी क्या दी है भैया, तो तीसरी आकृति समचतुर्भुज दिया है, या आपने पंजाबी कट की बर्फी खाई होगी तो उस कट का दिया है। इसका देखो क्या दिया भैया, ये समचतुर्भुज दिया है, सभी भुजाएं समान हैं लेकिन सभी कोण बराबर नहीं है। तो कौन सी आकृति है, समचतुर्भुज। मैं लिख दे रहा हूं, समचतुर्भुज का परिमाप। अब समचतुर्भुज का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणे में भुजा। अब 4 गुणे में 4 लिखना है, तो 4 चौक 16 सेंटीमीटर सवाल का उत्तर आपको लिख देना है। बात समझ गए। देखो सभी भुजाएं समान है इसलिए समचतुर्भुज। यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 भुजाएं हैं, षटभुज है लेकिन समान समषटभुज नहीं है। समषटभुज 1 सेंटीमीटर 3 3 2 2 6, समषटभुज नहीं है। षटभुज तो है, षटभुज है मतलब षष्ठभुज है, लेकिन सभी भुजाएं समान नहीं है इसलिए समषटभुज नहीं है। तो मैं कह सकता हूं चौथी आकृति में षटभुज का क्षेत्र, षटभुज का परिमाप क्या कह सकता हूं, षटभुज का परिमाप। षटभुज का परिमाप बराबर क्या होगा, सभी भुजा का योग। क्या करेंगे, सभी भुजा का योग। सभी भुजा का क्या करने वाले हैं, योग। तो सभी भुजा जोड़ लीजिए जरा, देखिए 1 दिया है, फिर क्या दिया है 4, फिर 4 + 2 + 2 + 3 + 3। देखो 1 2 3 4 5 6 भुजा हो गई कि नहीं। अब देखो 3 3 6 1 7 7 4 11 11 2 13 13 2 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर। देखो 4 2 6 6 2 8 8 2 10 1 11 11 3 14 14 1 15 सेंटीमीटर सवाल का उत्तर हो जाएगा इस समषटभुज का परिमाप। क्या बातें समझ गए। इसी प्रकार से और भी कोई आकृति दी जाएगी, सभी आकृतियों का परिमाप ज्ञात करने का एकमात्र सूत्र, एकमात्र तरीका है कि सभी भुजाओं का योग। अब जो भी भुजाएं, अगर मान लो वर्ग है तो वर्ग का परिमाप 4 × a, 4 गुणे भुजा।
समचतुर्भुज है, इसका परिमाप 4 गुणे भुजा। आयत है तो इसका परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी। अगर यही समषटभुज होता तो इसका परिमाप 6 गुणे ए हो जाता, 6 गुणे भुजा हो जाता। समबाहु त्रिभुज होता तो उसका परिमाप 3 गुणे भुजा होता है। विषमबाहु त्रिभुज होता तो उसकी सभी भुजाओं का योग। यानी इस प्रकार से हम दिए गए आकृतियों का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं और लिख सकते हैं, और आपको भी लिख कर आना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए, बस हो गया, अगला सवाल नहीं रह गया, अब आपके लिए है ये सभी सवाल। देखो प्यारे साथियों, मैंने उत्तर प्रदेश डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर का राजन सीरीज का मैथ का एक एक सवाल हल करवा दिया है। प्रथम सेमेस्टर का मैथ का है, एक एक सवाल हल करा दिया है, बहुत अच्छे से हल कराया है। आपने अगर सभी वीडियोस को नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में है, वहां पर जाकर जरूर देख लीजिए और तैयार कर डालिए। फेल नहीं होना। बहुत बच्चे डरते हैं, मैथ से बहुत डरते हैं, 2-2 सेमेस्टर 3-3 सेमेस्टर बैक लग जाता है, कंपटीशन की परीक्षा में सवाल लगा नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों? आप पढ़ते नहीं हैं, नहीं हो पाता है। कितना अच्छा पूरा हर एक एक सवाल को मैंने आपको हल करवा दिया है राजन सीरीज से। राजन सीरीज का हर एक एक सवाल हल करा दिया। अगर आप उतना ही पढ़ लेंगे तो भी कोई माई का लाल नहीं कि आपको फेल कर दे। और रही बात नंबर की, तो नंबर आपका 25 नंबर में 20 प्लस नंबर आने के चांस हो जाएंगे। प्यारे साथियों, मैंने कुछ सवाल अपनी तरफ से नोट किया, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको खुद से लगाइएगा, खुद से लगाइएगा। हो सकेगा अगर आप लगा ले जाएं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 98 399, मुझे लगता है कि आपको याद हो गया होगा, 98 399 47 पर इस सभी सवालों को, यदि आप डीएलएड के सेमेस्टर में हैं, यदि आप डीएलएड के सेमेस्टर में हैं या एक दिवसीय परीक्षा में हैं, इन सभी सवालों को यदि आप लगा लें, या जो भी सवाल ना समझ में आए तो वीडियो में ही मैसेज सेंड कर सकते हैं। अगर आप लगा ले जाते हैं तो व्हाट्सएप पर इसका सलूशन भी मेरे पास भेज सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन को लगा दिया है, नोट कर दिया, इसे आप हल करें ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। आप देख सके अपने आप को कि आपने कितने सवाल खुद से लगाया या इनमें से आप कितना सवाल लगा पा रहे हैं। प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि ये पूरा सेशन या पूरा सेमेस्टर जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर रहा आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं, घंटा भी दबाएं, जिससे हमारा मनोबल भी बढ़ेगा और साथ ही साथ हमारे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आप तक समय से पहुंचेगा। शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि देखिए बड़ी मेहनत से बनाया जा रहा है और आप सबके लिए ही और फ्री में बनाया जा रहा है। तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अपने मित्रों के साथ, जो आपके साथ हों, सहपाठी हों, बिल्कुल उनको शेयर करिए। बाकी हमारा काम जो है, मैं फ्री ऑफ कास्ट आपको सारे प्रश्नों को हल करवा के आपको वीडियो के माध्यम से दे दिया हूं। इसे आप जरूर तैयार कर डालें ताकि आप फेल ना हो। प्यारे साथियों, मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।